जय हिंद दर्शकों, मैं हूं वासिल खान अलीफ और आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़। आज हमारे विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनके पिताजी नकुड़ चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी माताजी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और वो जनता के बीच में उनके चहेते और एक युवा सक्रिय नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिल खान जी। साहिल खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहिल जी, कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके साथ में और कोशिश करेंगे जानने की कि आपकी शख्सियत के बारे में, आपके राजनीति में आने का क्या कारण रहा। पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि आप राजनीति में ही क्यों आए? एक अच्छी फील्ड थी, आपने चुनी हुई थी, आप जॉब कर रहे थे और सेटल थे, फिर राजनीति में आने का कोई विशेष कारण? देखिए, पहली बात तो मेरा जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार है, आप जानते हैं। बिल्कुल। जब से मेरी आँख खुली और मेरी जो परवरिश हुई है वो राजनीतिक परिवार में हुई है। मैंने देखा है कि कैसे मेरे जो माँ बाप हैं उन्होंने गरीबों के लिए संघर्ष किया है। मेरी माँ की जो, अगर आप देखेंगे उनकी पृष्ठभूमि उठा के राजनीतिक, तो उनका एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। और ख़ासतौर से अगर हमारे परिवार की आप बात करेंगे तो हमारे परिवार के ऊपर इतनी लंबा चौड़ा हमारा राजनीतिक एक तरह से अगर आप देखें करियर होने के बावजूद भी हमारे ऊपर आज तक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। ना ही हमारे ऊपर किसी ने किसी भी पूरे ज़िले के अंदर कोई भी ऐसा शख्स है को हमें बोल दे कि हमने उसका कोई काम पैसे लेके या थाने की या तहसील की या कोई भी बड़ा काम, हमने छोटा काम, किसी भी तरह का काम हमने कोई पैसे लेके कराया हो। तो एक तो हमारी बहुत ही साफ़ सुथरी छवि रही है। ना ही हमने कभी कोई ऐसी हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है। हमने हमेशा एक जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की है वो बात लेके चले हैं। रही बात जहाँ तक कि मैं क्यों राजनीति में आया, मैं समझता हूँ कि आज की हमारे मुल्क की, हमारे वक्त की ज़रूरत है कि पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आएँ। क्योंकि जिस तरीके से अगर मान लीजिए पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो जो उल्टे सीधे लोग हैं वो राजनीति करेंगे और उससे हमारा जो देश है वो पीछे पिछड़ता जाएगा। खासतौर से अगर आप हमारे सहारनपुर की राजनीति की बात करें तो आप देखेंगे कि अच्छे इसमें युवा काफ़ी लोग आ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के पढ़े लिखे नौजवान अगर आगे बढ़ेंगे तो वो एक सिस्टमेटिक वे में अपनी सोसाइटी को लेके चलेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। और जो ये एक गंदी राजनीति चलती आ रही है, पास्ट में आपने देखा होगा कि सिर्फ धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटने की राजनीति चल रही है, उसको एंड करने के लिए पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। अच्छा, आप नकुड़ विधानसभा से टिकट को लेकर कितना आश्वस्त नजर आ? देखिए, ये तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा कैंडिडेट होगा नकुड़ विधानसभा से। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी ये भी देख रहे हैं कि कौन कितना फील्ड में एक्टिव है और कौन कितना काम कर रहा है। तो जहाँ तक मेरी बात है, या आप भी जानते हैं, आपसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप देख भी रहे हैं कि फील्ड में कौन काम कर रहा है, कौन समाजवादी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो आश्वासन की तो ऐसा किसी को भी कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ज़्यादा पार्टी के लिए काम करेगा और जो सीट निकालने की कुव्वत रखता है और जो समाजवादी के लिए एक सच्चा सिपाही है, टिकट भी उसे मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और फील्ड में अगर कोई दिखाई दे रहा है समाजवादी से, खासतौर से अगर मैं नकुड़ विधानसभा की बात करूँ तो आपको पता है कि कौन काम कर रहा है। लॉकडाउन में भी हमारे पूरे परिवार ने हज़ारों लोगों को सपोर्ट किया, उनके घर पे राशन पानी भिजवाया, उनको हर तरीके से जो संभव मदद हो सकती थी। जब पूरी दुनिया कनेक्टिविटी बंद थी तब भी आपकी कनेक्टिविटी लगातार रही है। लॉकडाउन में भी हमने घर घर जाकर लोगों को राशन पानी बांटा, उनको पैसे से भी मदद करी, हर तरीके से मदद करी। मैं समझता हूँ कि राजनीति में कुछ लोग जो आ गए हैं जो अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। राजनीति में मकसद जो होता है वो ये होना चाहिए कि आप गरीबों की सेवा करें और गरीबों के लिए काम करें, मजलूमों के लिए काम करें। कुछ लोग जो आ गए हैं कि इन्होंने राजनीति को एक धंधा समझ लिया, बिजनेस समझ लिया है और अपने बड़े बड़े एसेट्स बना लेते हैं, अपनी जेब भर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ वो अप्रोच गलत है और इस अप्रोच को चेंज करते हुए ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए कि जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए एक तरह से डेडिकेटेड हैं और उनकी जो सोच है, उनकी जो जितनी भी उनकी मेहनत है वो इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैं और मेरा परिवार बहुत लंबे अरसे से नकुड़ विधानसभा में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए जो भी संभव मदद होती है वो कर रहे हैं। और इसी बेसिस के ऊपर, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि नकुड़ विधानसभा से इंशाल्लाह अगर अच्छा, आपके वाले साहब, जी आपके वाले साहब जो हैं वो चेयरमैन रहे हैं नकुड़ के और आपकी जो मदर है वो भी पूर्व
मंत्री रह चुकी हैं, आपके द्वारा ऐसे कौन से कार्य कराए गए हैं जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, जो चेयरमैन का काम होता है, आप समझते हैं चेयरमैन का काम होता है सफाई व्यवस्था वगैरह करना, और जितने भी राशन कार्ड वगैरह जो होते हैं गरीबों के लिए वो बनवाना, वो सबको पता है। हमारे जितने भी मेरे वालिद साहब चेयरमैन थे नकुड़ नगर पालिका से, अध्यक्ष थे वहाँ के, तब सारे के सारे जो काम हुए वो सब सहमति से हुए हैं। वहाँ पर किसी भी तरह कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, और हमने एक सद्भावना का जो एक माहौल होता है, एक जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का माहौल होता है, वो बना के रखा। और जितना भी डेवलपमेंट वर्क हो सकता है, वो जितना उनके कार्यकाल में विकास हुआ है, मैं नहीं समझता कि किसी और के कार्यकाल में इतना विकास हुआ है। हर तरीके से जो हमारे जो सब समाज के लोगों को साथ लेके चलने का काम जो हुआ है, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अब जो रही बात कि मेरी वालदा का जो कार्यकाल था, वो बहुत ही कम छोटा कार्यकाल था, तो उसमें इतना जितना वो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई एक तरह से। अगर आप देखेंगे, वो 2016 के बिल्कुल एंड में ही मंत्री बनी थी। उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हो गए थे, तो शायद मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने के करीब मंत्री रह पाई। लेकिन वो जहाँ तक अपने कार्य क्षेत्र था उनका, जहाँ वो कर सकती थी, उन्होंने पूरा बखूबी उसको निभाया, उसको काम को। अच्छा, जो राजनीति की भी हमारे देश में स्थिति है, उस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? किस ओर जा रही है, क्या चल रहा है देश के अंदर, जो राजनीतिक स्थिति है उसे कैसे? देखिए, हमारे जो देश की राजनीति है वो कहाँ जा रही है, वो आप मीडिया बखूबी समझती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जैसे जो इंडिपेंडेंट, आप जैसे चैनल्स जो हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया है, वही एक तरह से सच्चा आईना है हमारे समाज का। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको मोदी मीडिया का टर्म दिया गया है, वो तो सिर्फ एक पार्टी का बखान करने में लगे हुए हैं, उनको ही वो प्रमोट करने में लगे रहते हैं। उनकी कमियाँ गिनाने का तो उनके कहीं से कहीं तक एजेंडे में नहीं होता। हमारे देश की जो राजनीति है, दुर्भाग्य है हमारे देश की राजनीति का, कि हम लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटकर, और एक ऐसी पार्टी हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी, जो लोगों को उनके धर्म के नाम पर, उनकी बिरादरी के नाम पर बांटने का काम कर रही है। मीडिया चैनल्स को उन्होंने खरीद लिया है, और वो कहीं से कहीं तक विकास की बात नहीं होती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कहीं खालिस्तानी की बात होती है, कहीं पाकिस्तानी की बात होती है। और ये किसान आंदोलन तो ले जा रहे हैं। जी, मैं वही ले जा रहा हूँ। अब देखिए किस तरह से किसानों के साथ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा हो रहा है। मैंने भी एक वीडियो भी बनाई थी, और उसमें मैंने बोला था कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आपने 2 दिन पहले ही वो राज्यसभा में रो रहे थे। मैंने उनसे सवाल भी ये किया था वीडियो के जरिए, और काश वो वीडियो उनके पास तक पहुँचे, वो उसका जवाब काश जवाब आया आपको? कोई वो इंशाल्लाह वो ताकत मुझे जनता देगी कि मैं नहीं, वो तो जनता ही नहीं सुन रहे हैं, वो तो मन की बात करता है, वो तो किसानों की नहीं सुन रहे हैं। 200 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, वो आपकी बात सुनेंगे? मेरे ख्याल से वो अपने मन की बात भी नहीं करते। वो जो अदानी अंबानी, जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके मन की बात करते हैं, और वो उसको अपने मन की बात बोल के उसी एजेंडे पे वो काम कर रहा है। तो जैसे कि वो रोए थे एक तरह से, हमारे जो 8 हमारे गुजराती भाई मर गए थे एक आतंकवादी घटना में जम्मू कश्मीर में, मैंने उनसे सवाल किया था कि यही दुख, यही दर्द उन 75 किसानों के लिए भी होना चाहिए जो अपनी जान गंवा चुके हैं। 200 से ज्यादा हो चुके हैं। जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 75 के आसपास है। हाँ, जो अनऑफिशियली अगर आप बोल रहे हैं कि 200 से ऊपर हो चुके हैं वो है, लेकिन मैंने जो सरकारी आंकड़ा देखा था उसमें सरकार खुद मान रही है कि 75 किसान करीब मारे जा चुके हैं। तो ये बात खैर, ये चल रहा है देश के अंदर, एक अजीब खेल चल रहा है। जी, बहुत ही विकट स्थिति है देश के अंदर। अब वापस नकुड़ विधानसभा पर आते हैं जी। नकुड़ विधानसभा को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? देखिए, नकुड़ विधानसभा का भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि नकुड़ विधानसभा में आज तक कोई भी कैंडिडेट नकुड़ विधानसभा से, मतलब काफ़ी लंबा अर्सा हो गया, हमारे जो मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी धर्म सिंह सैनी जी, वो पहली बात तो नकुड़ विधानसभा से नहीं, वो दूसरी विधानसभा से आते हैं, बाहर से आता है वो। ठीक है, वो यहाँ पर विधायक बन गए, जनता ने उन्हें चुना। अगर वो लगातार चुना, लोगों ने यही सोचा होगा कि ये मंत्री बने हैं, इनको ताकत दी जाएगी तो ये कुछ काम कराएंगे और 4 चांद लगा देंगे विधानसभा में। और हमारी जो नकुड़ विधानसभा है वो नंबर 1 विधानसभा एक तरह से होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं लोगों के बीच में गाँव जा रहा हूँ। तकरीबन मैंने अपनी विधानसभा के 85 गाँव कवर करे हैं, और मैंने लोगों से जाकर एक सवाल किया है कि सबसे पहले तो विधानसभा नकुड़ है, तो नकुड़ विधानसभा से ही किसी को विधायक बनना चाहिए। लेकिन अगर आपने ट्रम्प कार्ड खेला आपने? ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर भाई आपका गांव है तो प्रधान गांव का ही होना चाहिए, कोई दूसरे गांव का आके प्रधान क्यों बनेगा? जो वहाँ का लोकल आदमी है, जो लोकल मुद्दों को समझता है, वही होना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारा यही रहा कि वो मंत्री तो बन रहे हैं,
पावर तो हमारे मंत्री जी के पास बहुत आई है और हर तरीके से 15 साल से लगातार से वो जितनी पावर में रह सकते हैं वो रहते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो विकास कार्य होता है, देखिए सड़कें बनाना, नल लगवाना, नाली बनाना, ये तो प्रधान का भी काम होता है, ये तो हो जाता है, ये रेगुलर प्रोसेस है जो होता है। विधायक का काम होता है कि आप अपने क्षेत्र में कितनी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हैं, आप कितना जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर रहे हैं, कैसे आप रोजगार की समस्या को एक तरह से खत्म कर रहे हैं, कितनी आप यूनिवर्सिटीज लेके आ रहे हैं, कितना एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, कितनी आपने यहाँ पे बहुत सारे विद्यालय आपने खोले हो, कितनी यूनिवर्सिटीज के लिए आपने अप्लाई किया हो, कितने आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए आपने खेल कूद में युवाओं के लिए कुछ किया हो। इतनी पावर होने के बाद जब उनमें इतनी कमी है तो लोग चुनते क्यों हैं? वही मैं आपको वही बोल रहा था कि मीडिया का भी बहुत गंदा रोल रहा है, और दूसरा जो लोग हैं वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब विकास की बात हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को बांटने की बात नहीं हुई है धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे। अब लोगों को दोबारा से समाजवादी की याद आ रही है और वो समझ रहे हैं कि हाँ उनसे गलती हुई कि गोदी जो मीडिया है किस तरह से उन्होंने लोगों के माइंड्स के साथ खेला, कैसे उनको डाइवर्ट किया उनके अहम मुद्दों से। तो आपको लगता है कि सरकार बदलने में मीडिया का इतना बड़ा रोल रहा है कि सरकार ही चेंज कर दी? मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं समझता हूँ। देखिए लोग अपने घर में बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं और मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है मीडिया हमारी देश का। और मीडिया के ज़रिए ऐसी चीज़ें दिमागों में भरी गई हैं लोगों के कि उनका बहुत बड़ा विकास हो जाएगा, उनके बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, जनरेट होंगे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट्स में आएंगे। तो भोली भाली हमारे देश की जनता है, मीडिया के थ्रू उन्होंने ये सब सोचा कि अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है तो बहुत हमारा विकास होगा, बहुत हमारे मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। जबकि जो विकास हो रहा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का हो रहा है, आम जनता तो जहाँ थी उससे भी पीछे चली गई। तो आप इस बारे में श्योर हैं कि सरकार बदल रही है? सरकार तो गारंटीड, मैं आपको बोलता हूँ, मैं लिख के देने को भी तैयार हूँ आपको कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहेगी और दोबारा से वो पुनः हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए खैर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज, बातचीत का बहुत सारी नई बातें देखने को मिली, सुनने को मिली। अब एक छोटा सा हम रैपिड राउंड खेलेंगे जी जरूर। कुछ सवाल जवाब रहेंगे हमारे, मैं एक नाम दूंगा आपको जी। उसके बारे में आपको जो भी आपके मन में आए, जो बात आपको लगती है जी। तो वो बताना है। जी। आप तैयार हैं? जी जरूर। ठीक है। अखिलेश यादव। विकास पुरुष। लालू प्रसाद यादव। एक तरह से राजनीति के शिकार। अच्छा। आजम खान। गरीबों के मसीहा। अरविंद केजरीवाल। इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। नरेंद्र मोदी। जुमलाबाज। अच्छा। और राकेश टिकैत। किसान नेता। सचिन तेंदुलकर। गुड क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन। आपके फेवरेट पॉलिटिशियन? माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वही है हमारा दिल में